नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जनरल की दहाड़ गोली खाएंगे गद्दार। जी हां, जनरल की कसम, देश के गद्दारों को खत्म करेंगे हम। आपने देखी होगी, आपको याद भी होगी, जौनपुर से आई वो तस्वीर जहां सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद आशुतोष की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जनसैलाब था, शहादत को सलाम करते हुए लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सबकी आंखें नम थी, सब शहादत को नमन कर रहे थे। लेकिन सवाल यह कि कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे और कब तक हम सिर्फ बलिदान को सलाम करते रहेंगे? क्या यह जरूरी नहीं कि देश के कुछ इलाकों में दोहरी मार झेल रहे हमारे सैनिकों को दोनों तरह के आक्रमण से बचाया जाए, चाहे वो आतंकवादी हो या फिर पत्थरबाजी कर दहशतगर्दों को बचाने वाले उनके हिमायती? जब जुर्म करने वालों के साथ जुर्म सहने वाला भी हमारे देश में दोषी कहा जाता है, तो उनका साथ देने वाला और उन्हें बचाने वाला मुजरिम क्यों नहीं? भारतीय संविधान की और मैं भारत के ईमानदार और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। आपके रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जनरल की कसम, देश के गद्दारों को करेंगे खत्म। Then we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. जिस कश्मीर की रक्षा के लिए देश के सैनिक जान कुर्बान कर देते हैं, उसी कश्मीर के कुछ लोग अगर सैनिकों पर पत्थर बरसाएं और आतंकियों की जान बचाएं, तो देश के सेना प्रमुख ऐसे गद्दारों को खत्म करने की कसम क्यों न खाएं? If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. जनरल के सब्र का बांध टूट चुका है। सेना कश्मीर में अलगाववादियों और प्रदर्शनकारियों के भेष में छिपे आतंकियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा, जो आतंकवादियों का साथ देगा वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी कहलाएगा। People who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists. जनरल का ये बयान कश्मीर में सरकारी सुविधाओं पर ऐशो आराम करने वाले और आतंकवादियों की मदद करने वाले अलगाववादियों, चंद पैसों के लिए सैनिकों पर पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी सेना प्रमुख को इसलिए देनी पड़ी क्योंकि 12 फरवरी को कुलगाम और 14 फरवरी को बांदीपुरा में हुए आतंकी मुठभेड़ में कुछ स्थानीय लोग आतंकियों की मदद कर रहे थे। एनकाउंटर में एक ओर आतंकी सेना पर गोलियां चला रहे थे, दूसरी ओर आतंकियों के मददगार बने स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं, तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारा नजरिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। सेना प्रमुख की चेतावनी और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ जनरल के एक्शन प्लान की इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। ये तस्वीर बुधवार शाम की है, जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दाहिया समेत 4 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत से मिले। जनरल विपिन रावत और पीएम मोदी की ये मुलाकात 104 सेकंड की थी। जनरल ने कश्मीर में मुठभेड़ और बॉर्डर के ताजा हालात की जानकारी पीएम मोदी को दी। कहा जा रहा है कि इसी 104 सेकंड में जनरल ने पीएम को आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़े एक्शन का भरोसा दिया।
इस मुलाकात के थोड़ी ही देर बाद जनरल रावत ने मीडिया में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री को यही भरोसा दिया है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हमारे जारी रहेंगे। जनरल विपिन रावत के कड़े तेवर का स्वागत सरकार और देश के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने किया। देश के ऊपर कोई नहीं सोच सकता है। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। पूरी आवाम जो है JNK की ये शांति चाहती है। कुछ एलिमेंट जो है ये इस प्रकार पत्थर फेंकते हैं जिनके विरुद्ध आर्मी ने सख्ती पेश करनी चाहिए। जो जनरल बिपिन रावत ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। मैं 100% उनके साथ खड़ा हूं और बिल्कुल ठीक बोला। किसी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी ऐसा मुल्क हो जहां पे आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हों और सड़क से लोग आके उनका साथ दें और उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई ना करे। पहली बात। दूसरी बात, जो ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें मेजर दहिया शहीद हुए थे, उनके साथ 3 साथी उनके शहीद हुए थे, आर्मी किसके खिलाफ लड़ रही थी वहां पे? आर्मी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी। आर्मी के जवान भी शहीद हुए हैं, आर्मी का मेजर भी शहीद हुआ है। इसका मतलब आर्मी सिविलियन पॉपुलेशन से नहीं लड़ रही थी। अगर सिविलियन पॉपुलेशन से आर्मी लड़ रही होती तो वहां पे सिविलियंस मार गिराते। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कई राजनीतिक दलों को जनरल की बात दिल में चुभ गई। Made himself into an arrogant boaster and a bully, using army for anti-insurgency operations and internal strife in Jammu and Kashmir state was wrong from the very first day. आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज़ से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। कश्मीर का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। दुखी मन से दिया गया बयान है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ऐसे बयानों में थोड़ी दूरी बनाई जाए। आतंकवाद के खिलाफ जनरल के ऐलाने जंग से कई राजनीतिक दलों को भले ही मिर्ची लगी हो, लेकिन देश जनरल के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।